गुड मॉर्निंग मैम मेरी आवाज एवरीवन। आ रही है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ब्लॉक 20 मोशन एंड टाइम। आज हम मोशन एंड टाइम के ऊपर डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये मोशन, ये जो वर्ड है, कभी सुना था आप लोग? बताओ। मोशन यस मैम। यस क्या मैम। है? मोशन मीन्स क्या है? मैम मोशन एक मूवमेंट टाइप होता है। मूवमेंट। मूवमेंट होती है, हाँ। हम किसी भी चीज का हिलना डुलना। तो मूवमेंट कौन करता है, बताओ बताओ। मैम हर चीज मूवमेंट करती है। मैम लिविंग बीइंग्स भी कर सकते हैं और कुछ नॉन लिविंग बीइंग हाँ, जैसे यस हम यस। लोग तो हाँ, हेल्प से उनको करा सकते हैं। वेरी गुड। तो लिविंग बीइंग क्या करते हैं ना, मूवमेंट करते हैं, अपने आप करते हैं, ठीक है। और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जिनके ऊपर फोर्स अप्लाई करने से वो मूव करते हैं, ठीक है। विदाउट फोर्स में वो मूव कर नहीं पाएंगे, दे कैन नॉट मूव। यस तो लिविंग थिंग क्या करते हैं ना, मूव करते हैं। तो मोशन का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट चेंज मूवमेंट। करता है अपना पोजीशन को अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या करता है ना, अपना पोजीशन को सराउंडिंग के हिसाब से वो चेंज करता है। कभी यहाँ पे है तो कहीं कहीं किधर चला जाएगा वो, ठीक है। पोजीशन अपना चेंज करेगा, उसको ही हम क्या कहते हैं? मोशन। समझ में आ रही है ना मोशन? यस मैम। ऑब्जेक्ट क्या करता है? चेंज करता है अपना पोजीशन को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, ठीक है। सराउंडिंग के हिसाब से ऑब्जेक्ट जब अपना पोजीशन को चेंज करता है, मीन्स क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह वो चला जाता है, ठीक है। उसको ही कहते हैं हम क्या? मोशन। तो लिविंग थिंग भी करते हैं, नॉन लिविंग थिंग को कराया जाता है, ठीक है, बाय फोर्स। बाय फर्स्ट पैराग्राफ रीड करो, आदर्श तिवारी। ओके मैम। Lesson 1, fast and slow motion. Living and non-living things can either be in motion or at rest. For example, a boy standing on a road is at rest with respect to the moving traffic. The cars moving on the road are in motion. That is, they are changing their position with respect to their surroundings. A boy walking on the road. Boat sailing in a river. A bird बेटा flying. एक मिनट। Yes, ma'am. ठीक है बेटा, स्टार्ट करो। A flying bird and a rolling ball are all examples of objects in motion. Some objects move slowly while some move faster. Suppose our school is located far from our house, our home. If we walk, it will take a long time to reach the school. If we take a school bus, it will take less time. This is because a bus moves faster than the speed at which we walk. An object is slow motion takes longer time to move a certain distance. An object in fast motion takes less time to move cover the same distance. The same object can be in fast and slow motion at different times. For example, a bus will move faster when there is no traffic. The same bus will move slowly when there is more traffic. Slow motion and fast motion are described in terms of speed. Speed is distance. मैम यूनिफॉर्म मोशन हम पढ़े? है नहीं, अभी हम देखते हैं कि ये जो पैराग्राफ आदर्श ने पढ़ा, ये सबको समझ में आ रहा है या नहीं, बताओ एक बार। यस मैम। तो क्या है इसका मीनिंग, क्या है? मैम मतलब कि फास्ट एंड स्लो मोशन। मैम फास्ट मोशन में मैम जल्दी पहुंच जाते हैं, अगर कोई चीज फास्ट चले, जैसे हाँ, बस यस। गई और मैम उसको ट्रैफिक नहीं मिला तो मैम वो जल्दी पहुंच जाएगी स्कूल, और मैम वेरी उसको अगर गुड। ट्रैफिक मिला तो मैम स्कूल वो नहीं पहुंच पाएगी जल्दी। तो क्या है ना, फास्ट मोशन एंड स्लो मोशन, ये पैराग्राफ में से हमें समझ में आया मैम कि फास्ट मोशन क्या है ना, जहाँ पे स्पीड क्या होती है? मैम ज्यादा होती ज्यादा होती है, ज्यादा और होते वो हैं कम स्पीड। टाइम पर जाके पहुंच जाता है, ठीक है, वो है फर्स्ट मोशन। और स्लो मोशन में स्पीड स्लो हो जाती है। स्लो हो जाती है स्लो और हो ज्यादा जाता टाइम है। लगाता है, लॉन्ग ठीक है। लॉन्ग टाइम। हाँ, यहाँ पे एग्जांपल्स पे लॉन्ग। जैसे कि आप वॉक करके स्कूल में
पहुंचते हो तो उसके लिए टाइम लगती है। जब बाय बस आप जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, ठीक है। यस मैम। तो वहाँ पे क्या होती है ना, स्लो मोशन ज्यादा टाइम लेता है और फास्ट मोशन आपका कम टाइम लेता है, ठीक है। तो मैम एक एग्जांपल दे दूं? हाँ यस। मैम जैसे एक बस है वो 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है 1 सेकंड में, और 6 मीटर 95 सेकंड में। मैम अगर 6 मीटर डिस्टेंस 95 सेकंड में कर लेती है मैम, इस वजह से उसको ट्रैफिक नहीं मिलता, और मैम अगर ट्रैफिक मिलेगा तो मैम ज्यादा ही टाइम लगेगा। हाँ यस। तो देखो, स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन आर डिस्क्राइब्ड इन द टर्म ऑफ स्पीड। तो ये स्लो मोशन भी हमने देखा, मैम वो भी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, फास्ट मोशन भी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑन एन ऑब्जेक्ट अ गिवन टाइम। तो स्पीड हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपन टाइम। ये एक फॉर्मूला है, उसको याद रखिएगा, आगे भी ये फॉर्मूला बहुत काम में आ जाएगा, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपन टाइम। ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस गया है और कितने टाइम पर वो जाके पहुंचा है, ठीक है। इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं स्पीड आ जाता है, ठीक है। स्पीड फॉर्मूला क्या है ना, डिस्टेंस अपन टाइम। ओके मैम। ठीक मैम है, ये स्पीड का फॉर्मूला है? हाँ यस बेटा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपकी लाइफ में, ठीक है। यस मैम। पूरे आगे यस जाके मैम। अपन 9th 10th में भी ये काम में आएगा कि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपन टाइम, टाइम होता है। ठीक है। मैम हाँ यस। मैम इस फॉर्मूले के ऊपर ही ये चैप्टर बेस्ड है ना मैम? अगर हाँ ये यस फॉर्मूला बेटा, नहीं हाँ होता तो? हाँ, ये एक ही फॉर्मूला है कि स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपन टाइम इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्स इन अ गिवन टाइम बाय एन ऑब्जेक्ट इज मोर एज कंपेयर टू अनदर ऑब्जेक्ट। अभी हमने जो क्या किया, एग्जांपल्स भी बहुत सारे लेके देख लिया, स्लो मोशन और फास्ट मोशन। ये दोनों मोशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, स्पीड के ऊपर, ठीक है। स्पीड। स्पीड ज्यादा होगा तभी फास्ट मोशन हो गया, स्पीड कम हुआ तो स्लो मोशन हो गया, लेट में पहुंचा। तो इसमें से अफेक्टेड क्या हुआ, टाइम, डिस्टेंस, ये दोनों चीज, ठीक है। तो स्पीड निकालने मैम के लिए फॉर्मूला क्या है ना, डिस्टेंस अपन टाइम। ओके मैम यस बेटा। मैम शुरुआत में आपने समझाया ताकि नॉन लिविंग थिंग चीज को मैम हमें फोर्स करना पड़ता है मैम, लेकिन क्लॉक को तो केवल सेल लगाने पड़ते हैं, और तो ये मैम भी बिना तो एक फोर्स वन टाइप ऑफ क्या है, फोर्स है। उसमें से जब हम सेल लगाते हैं, सेल उसको फोर्स और दे मैम रहा है वो ना, भी एक एनर्जी मिल रही है सेल से उसको। मैम वो एक मोशन करती है मैम। मैम हाँ वो बार मोशन बार करती वहीं है। पर आ गया वो। जब हम मैम सेल नहीं रिपीट मोशन। डालेंगे तभी वो मूव करेगा। नो मैम, मैम वो रिपीट मोशन करती है ना? हाँ हाँ। तो ये देखो फॉर्मूला, स्पीड कैसे निकालते हैं हम, डिस्टेंस अपन टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूले में से हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बताओ, डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। जैसे ये तीन चीज में से कोई सा भी दो चीज दे देगा, तीसरा पूछेगा, ठीक है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टाइम इधर क्या है, डिवाइड में है, जब स्पीड के साथ इधर साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। टाइम, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है, जैसे स्पीड दे देगा, टाइम दे देगा, और आपको पूछा जाएगा कि डिस्टेंस निकालो, तो कैसे निकालोगे, स्पीड इनटू टाइम। और टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम, स्पीड दे रखा है क्वेश्चन में और डिस्टेंस दे रखा है, टाइम हम कैसे निकालेंगे। मैम स्पीड और डिस्टेंस का डिवाइड। वेरी गुड, डिस्टेंस, हम क्या निकालना था, टाइम निकालना था ना, डिस्टेंस अपन स्पीड, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला आप याद रखोगे कि स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपन टाइम, तभी ये दो फॉर्मूला उसमें से डिराइव आप खुद कर सकते हो, ठीक है। स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपन टाइम, जब डिस्टेंस पूछता है तो टाइम इधर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। जब आपका टाइम पूछता है तो स्पीड टाइम के साथ मल्टीप्लाई करने से डिस्टेंस मिलता है, तो टाइम जब पूछेगा स्पीड इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिस्टेंस अपन टाइम। ये तीन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेके ही आप क्या करोगे ना, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ठीक है। बात आ गई समझ में। जब हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करेंगे, आगे जाके करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे तभी अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही अभी ध्यान रखो। मैम मोशन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना मैम? हाँ हाँ, तो अभी बस ये फॉर्मूले को याद रखो, और उसको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे आगे जाके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तभी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
पढ़ो अनुज। यस मैम। Lesson 2, uniform and non-uniform motion. An object that move at the same speed m- bracket move equal distance in equal amount of time bracket close is in uniform motion. The speed of an object is uniform motion does not change. Therefore, an object in uniform motion एंड आल्सो ऑब्जेक्ट जो सेम स्पीड में मूव करता है यस और उसको मैम यूनिफॉर्म कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और मैम अनयूनिफॉर्म मैम जो डिफरेंट स्पीड में बार, मतलब मैम एक बार जैसे कार गई तो मैम थोड़े जल्दी पहुंच गई, फिर दूसरी बार गई तो थोड़ा लेट पहुंची, तो मैम इसको यूनिफॉर्म कहते हैं, अनयूनिफॉर्म कहते हैं, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। मीन्स एन ऑब्जेक्ट दैट चेंजेस स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, टाइम बराबर रहेगा, ठीक है। टाइम जैसे कि 2 कार जा रहे हैं तो यहाँ पे देखो फिगर देखो, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन में क्या हुआ था, 0 सेकेंड यह है, देन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, ऐसे आपका क्या हो रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम आपका बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे देखो डिस्टेंस कैसे जा रहा है, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो हर एक ये इसमें से डिफरेंस क्या आ रहा है, 10 की आ रही है ना, नहीं? यस मैम। मैम पर सेकंड 10 मीटर। हाँ, तो एम यहाँ पे क्या है, मीटर है, एस आपका सेकंड है, ठीक है। एक सेकंड में कितना मीटर हो जा रहा है, 10 मीटर जा रहा है, एक सेकंड में 10 मीटर जा रहा है, ठीक है। इससे हमें पता चला कि एक क्या है ना, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में वो क्या किया ना, इक्वल डिस्टेंस वो क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है ना, ऑब्जेक्ट दैट मूव्स एट द सेम स्पीड, ठीक है, मूव्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। सेम स्पीड मतलब क्या है ना, मूव्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या करता है, चेंज करता है स्पीड को, मीन्स कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस जाएगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट फिगर में आपने देखा कि एक सेकंड में 10-10 मीटर वो जा रहा है, बट सेकंड फिगर आप देखो कि एक सेकंड में 15 मीटर गया, 2 सेकंड में कितना जा रहा है वो? मैम 2 बार तो सही स्पीड चली थी मैम, इक्वल टाइम हुआ था 2 टाइम्स, लेकिन नेक्स्ट वो चेंज कर दिया ना, नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हर सेकंड में वो उसका स्पीड चेंज कर रखा है, ठीक है। ये देखो 0 सेकंड में था, 1 सेकंड में आ गया, 15 मीटर आया, ठीक है, सही बात है। 1 सेकंड पर फिर 2 सेकंड में जब आएगा 30 मीटर आ गया तो 15 मीटर आया, ये भी ठीक है, सेम में जा रहा था, यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा था। बट यहाँ पे देखो 3 सेकंड में आके 40 मीटर में आ गया, तो 30 मीटर तक आया था, 40 तो 10 मीटर आया था, यहाँ पे उसका स्पीड क्या हुआ होगा, स्पीड कम हो गया होगा, कम, तभी तो कम मीटर आया, ज्यादा डिस्टेंस आ नहीं पाया, ठीक है। मैम यूनिफॉर्म मोशन में मैम क्लॉक भी हो सकती है ना मैम, सेम टाइम पे मैम 12 पे पहुंच जाती है। वो सेम टाइम पर जाता है, ठीक है। अरे ये देखो अभी ये क्या है आपका 3 सेकंड, ये 4 सेकंड, 3 सेकंड में 40 मीटर तक आया था, 4 में से 60 आ गए थे, 20 मीटर ज्यादा आ गया, तो यहाँ पे स्पीड बढ़ गया, तो अनइक्वल स्पीड में हो जा रहा है, कभी स्पीड बढ़ रहा है, कभी स्पीड घट रहा है, ठीक है। तो वो मोशन को हम क्या कहेंगे ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, ठीक है। बात आ रही है ना समझ में? यस मैम। नेक्स्ट देखो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जैसे जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है ना, वहाँ पे एवरेज स्पीड निकाला जाता है, क्योंकि स्पीड वहाँ पे बराबर नहीं है, ठीक है, कभी घट रहा है तो कभी बढ़ रहा है, तो वहाँ पे एवरेज स्पीड निकालते हैं कैसे ना, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट अपन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। मैम हम बताएं, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो एवरेज स्पीड निकलेगा, ठीक है। ये इसको याद रखिएगा, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं बताओ, ये एक फॉर्मूला है एवरेज स्पीड निकालने के लिए।
एवरेज स्पीड निकालने के लिए एक Yes, फॉर्मूला ma'am. क्या है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट अपन टोटल टाइम टेकन। ठीक है मैं अभी 2 फॉर्मूला हो गए। मैम इस चैप्टर में टोटल 5 फॉर्मूला होते हैं। तो ठीक है, हम तो 2 तो यस पढ़ मैम, लिए ना, 5 मैम। 2 पढ़ लिया। ठीक मैम है। तो मैम दो, काफी है। मैम ऐसे तो मैम 3 होंगे, मैम ऐसे 3 होंगे। मैम यस मैम, वैसे 3 फॉर्मूला। 3 बताए थे ना, तो मैम उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। ओके बेटा, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे मैम पेज नंबर 97। हाँ ओ सिंपल पेंडुलम। सिंपल मैम पेंडुलम, आपने 98 निकाल दिया। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, अब ये शेयर होने दो, बट अब बुक में देखो कि सिंपल पेंडुलम, ठीक है थोड़ा सा ही है। नेक्स्ट हम ये पेज पर आ जाएंगे। सिंपल पेंडुलम क्या है ना, टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजरिंग टाइम accurately is important in ancient times people used various events that repeated regularly to measure time. For example, the time between one sunrise and next was considered one full day. The time between one full moon the next was considered a month. Some important devices used to measure time in ancient times were the candle clock, sundial, water clock, and sand clock or hour glasses. तो क्या है देखो, आज की डेट में हमें टाइम कैसे पता चलता है ना, बाय क्लॉक, बाय वॉच, रिस्ट वॉच पहनते हैं, क्लॉक, मोबाइल, मैम हम इन एक्सप्लेन सब में करूं? से हमें पता चल जाता है, ठीक है टाइम। तो बट एंशियंट टाइम में, पुराने जमाने में लोगों को कैसे पता चलता ना, उस सन को देख के, जैसे सूरज आ गए तो अरे भाई दिन आ गया, ठीक है पूरा दिन काम करेंगे, फिर शाम हो जाएगा तो सूरज डूब जाएगा तो रात हो मैम गया। ऐसे ही सूरज को देख के उनको टाइम पता चलता था। जैसे परछाई, मैम अपना परछाई को देख के भी उन्होंने टाइम को आकलन करते थे कि इतना टाइम हो गया होगा अभी, ठीक है बहुत मैम सारे। यस बेटा, मैम कुछ लोग मैम लाइन भी खींच लेते थे मैम, सूरज की परछाई मतलब सूरज की किरण यहाँ तक यस आई तो यस, मैम हाँ हाँ बचे हाँ, हैं। बहुत सारे तरीका वो अपनाए थे उस टाइम में, ठीक है। मैम इस टाइम परछाई भी अकॉर्डिंग टू जो सूरज जब आ जाते हैं तो सुबह के टाइम में लंबा परछाई होती है, दोपहर के टाइम में शॉर्ट परछाई होता है अपना शैडो, और फिर आफ्टरनून फिर से लॉन्ग शैडो आ जाता है। तो उसको देख के वो क्या करते हैं ना, वो करते थे उस टाइम में ना, टाइम को आकलन करते थे, उसी हिसाब से वो अपना काम कर लेते थे। विदाउट टाइम में हम काम कर नहीं पाएंगे, ठीक है हमारा कोई जब टाइम नहीं रहेगा तब हमारा काम सब पेंडिंग रह जाएगा, कब क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उस टाइम में भी लोग क्या करते थे ना, टाइम को थोड़ा बहुत, उस टाइम में तो घड़ी था ही नहीं, तो लोग क्या करते थे ना, सन को देख के अपना टाइम को देखते थे। और क्या यूज करते थे उस टाइम में पता है, कैंडल क्लॉक, सन डायल, वाटर क्लॉक, सैंड क्लॉक, आवर ग्लासेस, ठीक है ये सब यूज करते थे, ठीक है। कभी टाइम मैम मिले तो उसका फिगर मैंने आपके साथ शेयर करके दिखा दूंगी कि वो लोग सब क्या मैम क्या यूज करते थे, ठीक है। मैम हाँ मैम जो हॉवर ग्लास के बगल में है, मैम उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। फंक्शन डिवाइस टू मेजर टाइम, ठीक है। इसमें से देखो ये क्या होगा पता है ना, परछाई के हिसाब से काम करेगा, ठीक है रख देंगे, ठीक है बीच में से वो लोग जो बना रखे हैं लकड़ी का ये है, उसको क्या करेंगे ना, रखेंगे धूप के सामने ओके मैम, में। मैम समझ जैसे गया। सुबह के टाइम में उसका परछाई देखेंगे कैसे लंबा हो मैम रहा है, जैसे उसको आपने आदमी लाइन आदमी खींच वाला के रखेंगे। एग्जाम्पल दिया, यस यस, हेलो, मैम फिर बात सही होगा। दोपहर के थैंक टाइम यू में मैम। उसका परछाई जस्ट उसके नीचे ही आएगा। ऐसे ही वो परछाई में से उसको शैडो वाला है वो, ठीक है शैडो देखते थे। देख रहे हो ना, बिल्कुल घड़ी जैसे बना रखे हैं और ऊपर की डंडा है, ठीक है उसका शैडो जिसके ऊपर पड़ता था उसी हिसाब से वो मार्क करके रखते थे लाइन खींच के, ठीक है यहाँ पे आ जाएगा तब इतना मैम एक टाइम बार हो मार्क जाएगा। कर लेंगे, हाँ मैम एक बार मार्क कर लेंगे और फिर देखते रहेंगे कि इतने बज गए, यहाँ पर आ गई तो इतने बज गए, यहाँ हाँ, पर आ गई तो इतने बज गए। के टाइम में इतने टाइम में हमें इतना काम करना चाहिए था, ये हुआ या नहीं हुआ वो आकलन करते थे, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो जल्दी जल्दी काम करो, टाइम हो गया मतलब यहाँ पे परछाई आ गया। ऐसे देख के, जैसे हम अभी घड़ी देख के काम करते हैं ऐसे वो देख के काम करते थे, ठीक है वो अपना हिसाब से बना रखे थे इंस्ट्रूमेंट, कैंडल क्लॉक, सनडायल, वाटर क्लॉक, सैंड क्लॉक, ये सब आवर ग्लासेस यही सब था उनका, तो उसको देख के वो काम करते थे।
ठीक है, चलो नेक्स्ट ये अभी देखो कि दिस डिवाइस कुड ओनली टेल द टाइम बिटवीन टू इवेंट। उनमें से हमें पर्टिकुलर टाइम हम बता नहीं पाएंगे कि 8:20 हो गया, ऐसे नहीं बता पाएंगे। बस वो क्या है ना, दो इवेंट के बीच में से एक क्या एवरेज टाइम बताता था, ठीक है। दे कुड नॉट टेल द एग्जैक्ट टाइम, वो एग्जैक्ट टाइम बता नहीं पाएंगे, ठीक है। विद द इन्वेंशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम, जब सिंपल पेंडुलम का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, पीपल वर एबल टू मेजर टाइम मोर एक्यूरेटली। तो लोगों को क्या हुआ ना, एहसास हुआ कि भाई टाइम कैसे और एक्यूरेटली मेजरमेंट किया जा सकता है। जब सिंपल पेंडुलम का डिस्कवर हुई तब दिमाग में आया, तब तक तो वो उसको ही यूज करते थे पुराने जमाने में से, क्लॉक, आपका सन क्लॉक, आपका सैंड क्लॉक, यही सब उसमें से बस दो इवेंट के बीच वाला टाइम बताता था, ठीक है। देन सिंपल पेंडुलम का जब इन्वेंशन हुआ, देन पीपल क्या किए ना, वे आर एबल टू मेजर द टाइम मोर एक्यूरेटली। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल बॉल, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक स्मॉल बॉल है, फिगर आप देख पा रहे हैं, फिगर 0.5 सिंपल पेंडुलम, ठीक है। नोन एज द बॉब, उसको क्या कहते हैं, ये जो पेंडुलम है उसको बॉब कहते हैं, ठीक है। ये जो है आपका, ये क्या है ना, बॉब है, सॉरी BOB। मैम जो दोनों के बीच का टाइम है मैम। हाँ, हैंगिंग बाय द लॉन्ग स्ट्रिंग और थ्रेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट द बॉब इज फ्रीली टू स्विंग टू वन फ्रो। टू वन फ्रो मैम मोशन मिडल। करता है, आगे पीछे, टू वन फ्रो को क्या कहते हैं, आगे पीछे, ठीक है। ये बॉब को एक स्ट्रिंग के साथ बांध दिया गया है, ठीक है। तो वो क्या करेगा ना, मूव करने लगेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, बॉब है और एक स्ट्रिंग है, उसके साथ एक स्टैंड लगाया गया है, उसमें से बांध दिया गया, वो हिलता रहेगा, आगे पीछे होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। टू वन फ्रो मोशन करता है। सेवरल टर्म्स आर यूज्ड टू द डिस्क्राइब अ सिंपल पेंडुलम। देखो लेंथ, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट टू द कैंडल ऑफ द बॉब। द लेंथ किसको कहते हैं, ये देखो लेंथ क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बॉब से लेकर ये रिजिड तक, ये जो है 2 मीटर की हो सकता है, 1 मीटर की हो सकता है, आधे मीटर की हो सकता है, जितना है वो उसका लेंथ है। मैम दिस इज लेंथ। हाँ, उसको लेंथ कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ना फिगर आपको, ये आपका यस मैम। लेंथ है, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखेंगे कि मीन पोजीशन, द पोजीशन ऑफ द बॉब व्हेन इट इज एट रेस्ट। रेस्ट पोजीशन में जहाँ पे है वो है उसका मीन पोजीशन। रेस्ट कहाँ पे होगा, बीच में होगा, यस मैम। मैम मिडल। मिडिल, ये है मीन पोजीशन, ठीक है। ये क्या है आपका मीन पोजीशन। नेक्स्ट क्या है ना, एक्सट्रीम पोजीशन क्या है ना, द पोजीशन ऑफ द बॉब व्हेन इट इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। मैक्सिमम डिस्टेंस, मीन पोजीशन ये है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है वो गया है, ठीक है। मैक्सिमम पोजीशन को एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, ठीक है। द पोजीशन ऑफ द बॉब व्हेन इट इज एट द, मैम एक डाउट है। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, ए एंड बी जो है मैक्सिमम डिस्टेंस आपका, मैं बता देती हूँ, ये ए और बी, ये ए और बी के बीच में से जो डिस्टेंस है वो है आपका मैक्सिमम पोजीशन। मैम क्या डाउट है बेटा? मैम ये डाउट है कि मैम जब पेंडुलियम को घुमा, मैम इधर से उधर वो जाता है मैम, तब मैम उसकी डिस्टेंस कम नहीं होती मैम, जैसे हमारे यहाँ हाँ पर हाँ मैम हाँ, सुनो, मैम हाँ मैं आपको बताती हूँ, जब अगर घूमते 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 रुक जाती है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही होता है, ये पेंडुलम में भी ऐसे होता है। सुनो मैं आपको बताती हूँ, पेंडुलम में क्या होता है ना, जैसे स्टार्ट किया मोशन, जिस फोर्स हमने अप्लाई कर दिया उसके ऊपर, पहले हमें फोर्स अप्लाई करेंगे, धक्का देंगे उसको, ठीक है, तभी तो मूव करेगा। तो वहां पे क्या होता है ना, धीरे 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 वो मूव करके टू वन फ्रो आगे पीछे होते 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 धीरे धीरे रुक जाएगा, ठीक मैम है। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना। और नॉन मैम यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म में कैसे आ जाएगा, धीरे धीरे वो रुक जाता है, ठीक है। वही तो और कह रहा हूँ बीच मैम, में से नॉन हम फिर यूनिफॉर्म। से क्या करेंगे, धक्का देंगे तो फिर से स्पीड ज्यादा हो जाएगा, आगे पीछे जोर जोर से होगा, ठीक है। हाँ ये होता है, हाँ ये तो है। डिस्टेंस में नहीं रहता क्या है बेटा? मैम, वो इक्वल डिस्टेंस में नहीं रहता।
नहीं मैम रहता है। नहीं रहता है। ठीक है, आप एक एग्जांपल से लेते हैं, पार्क में जब झूला झूलते हो आगे पीछे आप भी करते हो, 2-1 फ्लो मोशन आपका भी होता है। ठीक है, मैम कोई पीछे पीछे धक्का से, देना पड़ता है। हाँ, कोई पीछे से धक्का देता है तभी आप हम कभी स्पीड, ज्यादा होता है मैम, कभी कम होता है। हाँ, धक्का देंगे पीछे से तभी आपका स्पीड ठीक से रहेगा, बना रहेगा स्पीड। जब धक्का देना बंद कर देंगे पीछे से, धीरे धीरे आप भी रुक जाओगे। ठीक है, ये होता है ऑक्सीलेशन। देखो मैंने अभी आपको क्या समझा रही थी ना, ये जो पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, उसका बहुत सारे क्या होती हैं, सेवरल टर्म होती है, हम यूज करते हैं। जैसे लेंथ, लेंथ मैंने बताया, जो स्ट्रिंग होती है धागे से जो बंधा जाता है, वो धागे का लंबाई कितना है, वो उसका लेंथ है। मेन क्या है ना, रेस्ट पोजीशन में जब बॉब रहता है बीच में, मिडल में, वो है मेन पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन क्या है ना, द पोजीशन ऑफ द बॉब ए टू बी जो है, ठीक है, टोटल वो है एक्सट्रीम पोजीशन। देन देखेंगे ऑक्सीलेशन। मैम ऑक्सीलेशन किसको कहते हैं, देखो ऑक्सीलेशन क्या है ना, वन कंप्लीट टू वन फ्लो मोशन ऑफ द बॉब। तभी बॉब यहां से स्टार्ट किया, देखो ऑक्सीलेशन को समझो पहले, ऑक्सीलेशन क्या है। बॉब क्या किया ना, यहाँ से स्टार्ट करेगा रेस्ट पोजीशन, आगे जाएगा, फिर से पीछे आके यहाँ पे आएगा, देन यहाँ पे जाएगा। ठीक है, फिर आके यहाँ पे पहुंचेगा, मेन से निकला था, बात समझो पहले, मेन पोजीशन में था, आगे की तरह गया, एक की तरह गया, फिर आया, फिर से पीछे गया बी पॉइंट, फिर वहीं से आया कि जब बीच में पहुंचता है तभी वो कंप्लीट रिवोल्यूशन किया यहाँ पे। ठीक है, कंप्लीट किया यहाँ पे, ए पे गया था, पहुंच गया था, फिर बी पे गया, फिर आके पहुंच गया। तो मेन पोजीशन में जब आके पहुंचता है, वो है उसका क्या ना, कंप्लीट होती है वहां पे, उसको कहते हैं ऑक्सीलेशन। वन कंप्लीट टू वन प्रोमोशन, जो आगे पीछे होता है ना, आगे पीछे जो हो रहा है, तो स्टार्टिंग कैसे, कहाँ से करेगा, मेन पोजीशन से करेगा। पहले मैम रेस्ट में था, बीच में था, वो स्टार्ट जब करेगा तो ए पे पहुंचेगा, देन ए टू फिर मेन पोजीशन, फिर मेन पोजीशन टू बी, फिर बी टू मेन पोजीशन, वहीं पे हम बॉब को पकड़ लेंगे। ठीक है, और आगे जाने नहीं देंगे। तो क्या होगा, वन कंप्लीट मोशन उन्होंने करेगा, वन कंप्लीट टू वन फ्लो मोशन होगा उसका, टू वन फ्लो मोशन होगा उसका, जिसको हम कहते हैं क्या, ऑक्सीलेशन, जिसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीलेशन। बात आई समझ में? मैम जब वो ऑक्सीलेशन क्या है? पूरा एक चक्कर कर लेगा तो मैम उसका 360 डिग्री होगा ना, एंगल 360 डिग्री बने। मैम जब वो पूरा एक राउंड सर, एक पूरा हाँ एक देखो, चक्कर ले ये लेगा। मोशन कभी राउंड में घूमता नहीं, बात समझो बात को। ये जो पेंडुलम है ना, पेंडुलम कभी राउंड ऐसे नहीं करता है, ऐसे नहीं घूमता है, ऐसे मैम वो घूमेगा तभी आर्क 360 होगा। मैम ठीक वो है, आर्क बनाता है। हाँ, वो एक आर्क बनाता है, ये टू वन प्रो आगे पीछे होता है, पूरा कंप्लीट राउंड थोड़ी लेता है। आप झूला में कभी बैठे हो ना, मतलब वो गोल वाला झूला नहीं, जो सिंपल